गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे निमोनिया, जिसमें मैं आपको उसकी डेफिनेशन, सिम्टम्स, कॉज, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन बताऊंगी। ओके, सो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो। अभी देखो निमोनिया क्या है, हम सबको पता है निमोनिया में लंग्स का इन्फेक्शन। पर असल में क्या होता है, जो इन्फेक्शन हमारे बॉडी में आता है वो क्या करता है, हमारे जो अल्वियोलाई है, ओके, ये जो हमारे अल्वियोलाई है उधर इन्फ्लेमेशन फॉर्म करता है, जिसके वजह से हमारे हमारे लंग्स में क्या होता है, इन्फेक्शन, और हमारे लंग्स को क्या होती है, तकलीफ होती है। ओके, डेफिनेशन देखो क्या है। निमोनिया इज इन्फेक्शन दैट इन्फ्लेम द अल्वियोलाई इन वन और बोथ लंग्स। ओके, जिस क्या है देखो, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, राइनोवायरस, फंगाई और पैरासाइट्स। अभी इनका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, कुछ ही घंटे में भी दिख सकता है, कुछ दिनों में भी दिख सकता है। इसकी जो इंक्यूबेशन है, मतलब इसके जो साइन सिम्टम्स जो है वो क्या है, कुछ ही घंटे में नहीं तो कुछ दिनों के बाद भी दिख सकते हैं। निमोनिया क्या है, एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, मतलब किसी ने इधर थूक दिया है, कुछ ये हो गया, उसकी वजह से भी हमें निमोनिया हो सकता है। ओके, अभी इधर देखो मैंने एक डायग्राम बनाई है, जिसमें देखो ये नॉर्मल है और एक निमोनिया वाला लंग्स है। सो नॉर्मल लंग्स में क्या है, ऑक्सीजन CO2 ये क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है नॉर्मल तरीके से। पर जहाँ निमोनिया है, मतलब इन्फेक्शन है, तो देखो इधर क्या हो रहा है, पस फॉर्मेशन हो रहा है। अल्वियोलाई में पस फॉर्मेशन होने की वजह से नॉर्मल सेल्स में ऑक्सीजन और CO2 क्या हो रहा है, नहीं हो जा पा रहा है। मतलब उधर इधर देखो दिक्कत आ रही है ना, ऑक्सीजन पास नहीं हो रहा है, CO2 भी आ नहीं रहा है, तो उधर क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। इसकी वजह से हमें क्या हो रहा है, लंग्स में कभी कभी तकलीफ होती है। ओके, सो अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ निमोनिया। टाइप्स ऑफ निमोनिया में क्या है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया और हेल्थ केयर एक्वायर्ड निमोनिया। ओके, तो सबसे पहले क्या है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया मतलब क्या है, ज़्यादा पब्लिक प्लेस में जब आप होगे, उधर से आपको निमोनिया हो गया, वो क्या है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। अगर आप हॉस्पिटल में है और उधर से आपको निमोनिया हो गया, तो वो क्या होगा, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। अगर कोई पेशेंट एक वेंटिलेटर फॉर्म में है, मतलब वेंटिलेटर पे, और उधर उसको निमोनिया हो गया, तो वो क्या हो गया हमारा, वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया। लास्ट का है हमारा हेल्थ केयर एक्वायर्ड निमोनिया। सो अभी हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या है देखो, पहले तो उस पेशेंट को ब्रेथलेसनेस होगा, उसके बाद उसको कफ होगा, उसके बाद उसको क्या होगी, स्पूटम आएगी। ओके, उसके बाद उसको फीवर आएगा, चिल्स होगी, थोड़ी सी वोमिटिंग होगी, हेडेक, चेस्ट में पेन होगा। अभी निमोनिया है, पॉज फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्या होगा, हमें उसके चेस्ट में पेन होगा। और मैंने बताया ना, ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, उसके वजह से क्या, लो ऑक्सीजन लेवल होगा उसके। ओके, क्या क्या होगा देखो, पेशेंट को क्या होगा, पहले तो ब्रेथलेसनेस होगा, इसकी वजह से ऑक्सीजन कम है, उसकी वजह से उधर जो पॉज फॉर्मेशन है वो क्या करेगा, कफ फॉर्म करेगा, और कफ की वजह से उसको क्या होगे, वो स्पुटम आएगी। ओके, उसके बाद उसको क्या होगा, फीवर, चिल्स, वोमिटिंग, और इसके फीवर, चिल्स और वोमिटिंग की वजह से उसको क्या होगा, हेडेक होगा। ओके, अभी देखते हैं रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में क्या है देखो, जो पेशेंट 65 एज के अबव है और 2 साल से भी छोटा बच्चा है, उसमें क्या है, एक रिस्क है। ओके, तीसरा क्या है हमारा, सिगरेट, अल्कोहल, COPD, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, TB और लो इम्यूनो सिस्टम। इन सभी इन सभी कंडीशन में क्या है, एक रिस्क फैक्टर है। मतलब उधर ज्यादा भी हो सकता है, कम हो सकता है। ओके, सो अभी हम देखेंगे डायग्नोसिस ऑफ निमोनिया। इसमें क्या कर सकते हैं हम देखो, एक्सरे निकाल सकते हैं, स्टेथोस्कोप्स की मदद के हम देख सकते हैं। उसके बाद पल्स ऑक्सीमीटर लगा सकते हैं, जिसमें हमें पता चलेगा उसकी ऑक्सीजन लेवल कितनी है। उसका स्पुटम टेस्ट कर सकते हैं, PCR कर सकते हैं, उसकी न्यूट्रोफिल की जो रेंज है वो बढ़ी हुई है क्या, वो भी देख सकते हैं। ओके, अल्ब्यूमिन लेवल टेस्ट कर सकते हैं, और EST भी टेस्ट कर सकते हैं। और और भी हम क्या-क्या कर सकते हैं देखो, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, स्पुटम टेस्ट कर सकते हैं, CT स्कैन कर सकते हैं। ओके, और ब्रोंकोस्कोपी भी कर सकते हैं। अभी देखो ट्रीटमेंट क्या देंगे हम, पहले तो उसको ऑक्सीजनेशन देंगे, क्योंकि उसके बॉडी में पूरा और प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं, उसकी वजह से पहले तो हम उसको क्या देंगे, ऑक्सीजनेशन देंगे। उसके बाद फ्लूइड थेरेपी देंगे। ओके,
उसके बाद हम उसको क्या देंगे, एंटीबायोटिक देंगे। एंटीबायोटिक क्यों देंगे? क्योंकि वो जो पॉज़ है, वो क्या होगा हमारा कम होना चाहिए, उसकी वजह से हम क्या देंगे, उसको एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे। उसके बाद हाँ, हम उसमें ओरल और आईवी एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं। अगर पेशेंट इतना कंफर्टेबल है कि हाँ, वो ओरल ले सकता है तो हम ओरल देंगे, नहीं तो हम आईवी एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं। ओके? अभी प्रिवेंशन में क्या है देखो, पेशेंट डस्ट से अवॉइड, मतलब अवॉइड डस्ट करना चाहिए पेशेंट ने। उसके बाद पेशेंट के डाइट में क्या है, विटामिन सी और विटामिन डी, ये कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा डाइट में चाहिए उसके। वैक्सीनेशन लेनी चाहिए उसने। वेल न्यूट्रिशन डाइट, एकदम प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला डाइट उसने खाना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन इंटेक पेशेंट ने लेना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को जल्दी रिकवर हो जाएगा पेशेंट हमारा। ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।